हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रेडी हैं सीबीएसई की न्यू मार्किंग स्कीम को लेके। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। तो सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की मार्किंग स्कीम जारी कर दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास 10th में सोशल साइंस पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं एसएसटी के लिए, तो एसएसटी की मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार है, अभी डिस्क्राइब करूंगा। बट एक थोड़ा सा चेंज है, इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पे भी फोकस करने को कहा गया है। तो खैर, आप तो मेहनती हो, पढ़ ही रहे हो। मार्किंग स्कीम देखते हैं कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस बार। तो सबसे पहले तो हमारा ये क्लास 10th के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोशल साइंस के बारे में। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं बच्चों वो है 37 क्वेश्चंस। और जो मैंने कॉम्पिटेंसी वाली बात बताई वो स्पेशल नोट में यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है। टोटल मार्क्स जो है 80 मार्क्स का पेपर है हमारा। सेक्शन होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है हमारे पास। जो पहला सेक्शन है सेक्शन वे, सेक्शन ए जो हमारा पहला सेक्शन है, आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। तो सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे 20, और 1 से लेकर 20 तक सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और 1 × 20 = 20। तो सेक्शन ए हमारा है 20 मार्क्स का। सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस। 21 से लेके 24 तक हमारे पास 4 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी में। और सेक्शन बी का नेचर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, VSA। इसमें जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 × 4 = 8 मार्क्स का। तो हमारा जो सेक्शन बी है वो 8 मार्क्स का है। सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन सीबीएसई दे रही है, जो सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। 25 नंबर से लेके 29 नंबर तक, यानी क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी की टोटल वेटेज, सेक्शन सी की टोटल वेटेज है 15 मार्क्स। ठीक, अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी MCQ हमारा हो गया 1-1 नंबर का। शॉर्ट आंसर हमने दे दिए 2-2 नंबर वाले। जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर था वो भी हमने दे दिया। अब भाई जो हमारा सेक्शन डी है वो लॉन्ग आंसर पे लेके जा रहा है हमें, और लॉन्ग आंसर हर एक आंसर 5 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है 4, क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 33 तक, और ये आता है हमारा 20 नंबर यहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कहानी बनाने से नंबर नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आपने सही लिखा 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 पॉइंट सही लिखा, अगर थोड़ा बहुत रिलायबल है 2.5 मिल जाएंगे। तो 2.5 ऐसे करके 5 वाली मार्किंग होती है। तो ध्यान से, जो अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन ई, ये आपका फेवरेट है, केस बेस्ड। बच्चों को इसमें मज़ा आता है क्योंकि आंसर छिपा होता है पैसेज के अंदर। तो केस बेस्ड जो हमारा है ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक, और ये 3 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के। और ये जो हमारा सेक्शन है सेक्शन ई, ये जाएगा टोटल 12 मार्क्स का। एट लास्ट बात करेंगे हम सेक्शन एफ की, जिसमें मैप्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 सेक्शन एफ में रहेगा। एक ही क्वेश्चन है बट ये डिवाइड है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट है हमारा हिस्ट्री का, दूसरा पार्ट है हमारा जियोग्राफी का। हिस्ट्री से हमारे 2 मैप रहेंगे। आपने पढ़ा होगा लाहौर कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ, बाकी कांग्रेस सेशंस के बारे में, ये चीज़ें मैप में आती हैं जनरली, प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। और जियोग्राफी में हमारे 3 मैप्स रहेंगे। जियोग्राफी में वास्ट सिलेबस है मैप का, बट मैप्स आएंगे सिर्फ 3। तो आप सोच लो आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए मैप में, और कितना अच्छा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो भाई अच्छे से मैप करिएगा। खैर, मार्क्स की बात करें तो ये 3 और 2 मिला के होते हैं टोटल 5, यानी ये जो एक सेक्शन है, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, 3 और 2 का डिवीज़न है। अल्टीमेटली जब हम ऐड करेंगे तो ये होता है टोटल 80 मार्क्स का। तो ये हमारा 80 मार्क्स का पेपर है सोशल साइंस का। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस है 20 मार्क्स। सेक्शन बी जो है वेरी शॉर्ट आंसर है 8 नंबर का। सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर है 15 नंबर का। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर में आता है 5-5 नंबर के क्वेश्चन, तो ये 20 का हो जाएगा, बहुत वेटेज है इसमें। सेक्शन डी जो है लॉन्ग आंसर की बात हो गई। सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है 3-3 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 12 नंबर, और लास्ट में एक मैप है जो 5 नंबर का है। टोटल 80 हो गए। तो वही चीज़ें जो मैंने बताई थोड़ी देर पहले
सैम्पल पेपर है सीबीएसई का क्लास 10th का। टोटल टाइम 3 घंटे का मिलेगा आपको। 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 80 मार्क्स का पेपर है, 37 क्वेश्चंस हैं। ये बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शन है जिसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए बता दिया। और पेपर का नेचर अगर देखें तो पेपर का नेचर बिल्कुल वैसा ही है। बोला था ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो डेटा आ गया सबसे पहले, उसके बाद फोटोज से क्वेश्चन रहेंगे। देखो वापस एक डेटा वाला क्वेश्चन है, तो वापस से तो क्वेश्चंस इस बार के थोड़े क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है। वापस से एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस में आपके हर तरह की थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट कर लिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम इस पर ना गंवाते हुए आप बस वो ध्यान रखो जो मैंने स्कीम पहले बताई है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कौन सा सेक्शन। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।